नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को हिंदी का पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ाने जा रहे हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, यह 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते कहा, आज के 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो त्यों में जो बीत गए और रुपयों का प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था और अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी और उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे और जब अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उनके मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। समय अगर तुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख के थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम तक मैं तुमको मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी से ढेकड़ी से हाथ धोना। ये सच है कि कल रुपये न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामर फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था कि यदि न आए तो कई रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो इसी उधेड़बुन में पड़े। लाला झाऊमल छत पर टहल रहे थे कि उस प्यास मालूम हुई और उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद अपनी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बड़े की सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू सा माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया और बोले, कुछ नहीं, अपनी पति का अदब मानते हैं, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता भी कहते। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह सोचा कि लोटे में पानी देता भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे और उस समय वे छत की मुंडेर से पास ही खड़े थे कि जिन बुजुर्गों ने पानी के संबंध में यह नियम बनाए थे, वह खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ते समय पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने यह कुछ नहीं कहा। लाला झाऊमल मुश्किल में तो एक घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिलोटा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं देखे, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा और अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लालो को कांटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर
काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊमल जब तक दौड़े नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में जा घुसी और सामने खड़ी हो गई। लाला झाऊमल ने देखा कि भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्श से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊमल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर इसी को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसके बूट पर आ गिरा। अब अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊमल ही इस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। और लाला झाऊमल को आज यह मालूम हुआ कि अंग्रेज भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। किसी समय में पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट लग गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊमल की ओर इशारा करके बोले, अब आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। निरीह राह चलते पर लोटे के वार करें, मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनटानिक यानी या खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊमल की आंखों को इस समय नहीं देखने के लिए और साथ खाने की शक्ति भी दे जाती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ और समझ नहीं पाते थे। बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है? साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। इसे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊमल तो चुप रहे। तो साहब ने पूछा, इसी रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य में तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात यह है कि कुछ बताइए भी जनाब। ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। इसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात है जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह ने हार कर भागा और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई और हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने के रहने का पता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। इस कारण इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गए और उनकी बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का बड़ा शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा में ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। जरूर है हक। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके अंगूठा उसने आपका भूरता किया या मेरा? आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200
200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झौमल के आगे फेंक दिए। साहब को तो ताव सा आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा ले गए थे। जहांगीर अंडा? हाँ, जहांगीर अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीर अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था और जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने अपने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उससे इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए और उसी क्षण से उन्होंने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया और कबूतर का यह एहसान नहीं भूला और उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा और एक बिल्लो की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। बात यह है कि हाँ, पर अब मेरे आगे ढूंढ नहीं ले सकते। मेरी अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झौमल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली और लाला झौमल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था कि जान पड़ता है कि मुख पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे हों। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी तो मुझे आपसे काम है। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनोहर कार्य होता है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झौमल ने अपनी कार्य समाप्त करके ऊपर देखा तो बिलवासी जी ने की बात अंतर्ध्यान हो गए और उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिससे एक ताली बंधी हुई थी और फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। अब इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए।